नमस्कार, सुबह की 10 बजने को वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ और चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। और सबसे पहले बिहार में शिक्षा विभाग के एक आदेश की चर्चा हम करेंगे, जहां एक और नया फरमान जारी कर दिया गया है। एक बार फिर सरकारी स्कूलों की छुट्टियों में कटौती कर दी गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने साल 2024 में सरकारी स्कूलों में छुट्टी का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें हिंदुओं के कई त्योहारों की छुट्टियां खत्म कर दी गई है, जबकि बकरीद और ईद की छुट्टियां बढ़ा दी गई है। साल 2024 में कुल मिलाकर 60 दिन की छुट्टियां घोषित की गई है, जिसमें शिक्षकों को 38 दिन स्कूल आना अनिवार्य किया गया है। यानी शिक्षकों को साल में सिर्फ 22 छुट्टी ही मिलेगी। शिक्षकों और हेडमास्टर की गर्मी की छुट्टियां भी खत्म कर दी गई है। गर्मी की छुट्टी सिर्फ बच्चों को मिलेगी। हिंदुओं के त्योहार रक्षाबंधन, विश्वकर्मा पूजा, मकर संक्रांति, नाग पंचमी, तीज और जितिया की छुट्टी खत्म कर दी गई है। दुर्गा पूजा की भी छुट्टियों में कटौती कर दी गई है, जबकि साल 2023 की तुलना में ईद, बकरीद और मुहर्रम की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। और हिंदू त्योहारों में छुट्टी में कटौती और मुस्लिम त्योहारों में छुट्टी बढ़ाने पर अब सियासत काफी तेज हो गई है। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने इसे हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक बताया है। वहीं सुशील मोदी ने कहा कि हिंदुओं को जातियों में बांटकर सरकार अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण में लगी हुई है। लोग चुप नहीं रहेंगे और सड़कों पर आएंगे। नीतीश कुमार की सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है। और स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राथमिक हो या हाई स्कूल हो, हिंदुओं के जितने पर्व त्यौहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, जितिया हो, उन सारे पर्व त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और जो दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा की छुट्टियाँ थी, उसमें भी भारी कटौती की गई है। और इतना ही नहीं, तो जो मुसलमानों के जो पर्व थे, उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है और ये इस बात को दर्शाता है कि आपको लगता है कि आप हिंदू समाज को जातियों में बांटकर उनका वोट ले लेंगे और मुसलमानों को खुश करने के लिए उनकी छुट्टियों को बढ़ा देंगे। देखिए, बिहार के लोग चुप नहीं रहेंगे, लोग सड़कों पर आएंगे। और इधर गिरिराज सिंह भी हिंदू त्योहारों में छुट्टी में कटौती को लेकर नीतीश सरकार पर बरस गए। गिरिराज सिंह ने ये कहा कि नीतीश सरकार इस्लाम धर्म के आधार पर काम कर रही है। आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से हिंदुओं के छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद, बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है। ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है। और इसी कारण से अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जैसे जगहों पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी हो रही है। अब तो लगता है कि पूरे बिहार में शुक्रवार को ही इस्लामिक छुट्टी करने की योजना बना रही है ये सरकार। अगर हमारे छुट्टियों को जिस ढंग से काटने का काम किया है, अगर नहीं इन छुट्टियों को फिर से बहाल किया, तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। और हिंदुओं के पर्व में स्कूलों में छुट्टियां रद्द करने और ईद और बकरीद में छुट्टी बढ़ाई जाने पर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि ये सरकार तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। वोट के लिए सरकार ने ये निर्णय लिया है, लेकिन इस फैसले को सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, आप भी सुनिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। सम्राट जी, इसके पहले भी मामला आया था, लेकिन उस वक्त काफी हो हल्ला हुआ। उसके बाद सरकार अपने फैसले से पीछे हटी, लेकिन फिर नया जो कैलेंडर है स्कूलों के लिए वो जारी कर दिया गया है। देखिए, ये पूरी तरह तानाशाही है, तुगलकी फरमान है और ये तुष्टीकरण के चक्कर में नीतीश बाबू की सरकार लगातार इस तरह का काम कर रही है। इस साल भी आप लोगों ने देखा होगा, कई बार इस तरह के फैसले उनके आए, बाद में उनको वापस भी लेना पड़ा। और आगे भी एकदम इंश्योर रहिए, ये सरकार चलने वाली नहीं है, इसको वापस लेने ही वाली है।
ये सरकार अपने डिसीजन पे यू टर्न मारने वाली सरकार है, इसलिए इस फैसले को भी इनको वापस ही लेना पड़ेगा। आधा दर्जन से अधिक जो महत्वपूर्ण त्योहार हैं, उन त्योहारों में पहले छुट्टी दी जाती रही है, लेकिन अभी उन छुट्टियों को रद्द कर दिया गया, जबकि दूसरे धर्म के जो त्योहार होते हैं उसमें छुट्टी बढ़ा दी जा रही है सरकार के द्वारा। ये पूरा तुष्टीकरण है। ये महागठबंधन के लोग सिर्फ तुष्टीकरण करते हैं और तुष्टीकरण के चक्कर में ही बिहार के आम लोगों को पीसने का काम कर रहे हैं। और सरकारी स्कूलों में हिंदुओं के पर्व में छुट्टियां रद्द किए जाने और मुसलमानों के पर्व में छुट्टियां बढ़ाए जाने पर बिहार में सियासत काफी गर्मा गई है। विपक्ष के आरोपों पर मंत्री अशोक चौधरी ने कह दिया है कि पिछली बार भी ये मामला सामने आया था, सिर्फ नीतीश कुमार ने इसे वापस लेने का आदेश दिया था। इस बार फिर ये मामला सामने आ गया है और सरकार इसे एक बार फिर से देखेगी। अशोक चौधरी ने कहा है कि ये निर्णय प्रधान सचिव और मंत्री ने नहीं देखा होगा। लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री की जानकारी में जैसे ही मामला आएगा वो हस्तक्षेप जरूर करेंगे। अशोक जी, बीजेपी ने बड़ा आरोप आप लोगों पर लगाया है कि जानबूझकर सरकार हिंदुओं के धार्मिक जो अनुष्ठान होते हैं, जो पर्व होते हैं, उसमें छुट्टियां सरकार ने रद्द किया वोट बैंक के लिए। देखिए, ऐसा है कि ऐसा पूर्व में भी हुआ था और पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री की जब जानकारी में आया और माननीय मुख्यमंत्री ने उसमें हस्तक्षेप किया था और स्थिति को सामान्य किया था और जैसी छुट्टियां थी पहले पूर्व में उसको उन्होंने लागू कराया था। और हम समझते हैं कि जो 2024 का कैलेंडर आज अखबारों में हमने देखा है, हमको लगता है कि ये जो छुट्टियों का निकला है इसको हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी ने भी या मंत्री जी ने भी ध्यान से नहीं देखा होगा और जैसे भी हमारे मुख्यमंत्री के ये संज्ञान में आएगा तत्काल इस पर माननीय मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करेंगे, क्योंकि ये जन भावनाओं के साथ है और लंबे समय से इस तरह की छुट्टियां सरकार देती रही है, तो इसका कोई औचित्य नहीं है कि आप उन छुट्टियों को फिर खत्म कर दें। और छुट्टियों पर बिहार की सियासत काफी गर्म है। सोशल मीडिया एक्स पर बीजेपी नेता पोस्ट कर नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सुशील मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि फिर एक बार बिहार सरकार ने हिंदू पर्व त्योहारों की छुट्टियां जैसे कि जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, शिवरात्रि को रद्द कर दिया है। हिंदुओं को जातियों में बांटा जा रहा है। अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के वोट की राजनीति में नीतीश कुमार लगे हुए हैं। और इसके साथ साथ गिरिराज सिंह ने क्या कुछ लिखा है वो भी आपको दिखाते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर नीतीश सरकार पर वार किया है। उन्होंने लिखा है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार, नीतीश और लालू सरकार ने स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टी बढ़ाई, हिंदू त्योहारों में छुट्टियां खत्म कर दी। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री। इसके साथ साथ अश्विनी चौबे की भी पोस्ट हम आपको दिखाते हैं। उन्होंने भी लिखा है नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कि तुष्टीकरण के सरदार बिहार के कुर्सी कुमार, चाचा भतीजे की सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा अब सामने आ चुका है। स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टियां बढ़ाई जा रही है, हिंदू त्योहारों में छुट्टियां खत्म की जा रही है। लानत है वोट बैंक के लिए सनातन से घृणा करने वाली सरकार को। अश्विनी चौबे केंद्रीय राज्य मंत्री, उनका ये पोस्ट आपने देखा। और देखिए, हिंदू त्योहारों में छुट्टी में कटौती और मुस्लिम त्योहारों में छुट्टी बढ़ाने पर सियासत काफी गर्मा गई है। बीजेपी ने इस्लामीकरण का आरोप लगाते हुए नीतीश सरकार पर निशाना साधा है, तो वहीं सत्ता के साथी आरजेडी और कांग्रेस का ये कहना है कि इसकी समीक्षा होगी और अगर जरूरत पड़ी तो संशोधन भी किया जा सकता है। नीतीश जी, एक काम कीजिए, बिहार को इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर दीजिए, असेंबली से पास करवाइए, संसद के पास भेज दीजिए कि बिहार का पहला धर्म इस्लाम होगा। स्कूल कैलेंडर आप डिक्लेयर करते हैं, दुर्गा पूजा की छुट्टी कट कर देते हैं, जन्माष्टमी की छुट्टी रद्द, मकर संक्रांति जो आपकी पार्टी जेडीयू हर साल मनाती है उसकी छुट्टी रद्द, कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी रद्द, और ईद की छुट्टी जो पहले 1 दिन मिलती थी उसको 3 दिन, बकरीद की छुट्टी जो 1 दिन मिलती थी उसको बढ़ा के 2 दिन। वाह! महागठबंधन की सरकार में के पाठक को एक जरिया बना करके शिक्षा का इस्लामीकरण करने का प्रयोग हो रहा है।
हिंदुओं के सारे पर्व त्योहार की छुट्टियों को काट दिया गया है। यहां तक कि दुर्गा पूजा के छुट्टियां में भी कटौती की गई है। ज्योतिया तीज जैसे छुट्टियों को समाप्त कर दिया गया है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये प्रयोग हो रहा है इस्लामीकरण का। देखिए, आपत्तियां ली जाएंगी और शिक्षकों की छुट्टियों में फिर से संशोधन करना पड़ेगा। अगर किसी को लग रहा है कि किसी खास धर्म के व्रत त्योहारों में छुट्टियां ज़्यादा कर दी गई हैं, किसी खास में कम कर दी गई हैं, तो निश्चित तौर पर एक संतुलन होगा। बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई आखिरी सूची नहीं है। सूची में तब्दीली होती रहती है। ज़रूरत पड़ेगी इसमें भी तब्दीली होगी। जिसमें कई पर्व त्योहारों की छुट्टियां खत्म कर दी गई है और गर्मी छुट्टी में भी शिक्षकों को, प्रधानाध्यापकों को स्कूल आना होगा। ये क्या है पूरा मामला, इसको सरकार देखेगी। और इसके पहले भी कई ऐसे निर्णय हैं जिसको सरकार ने बदला है। और स्कूलों में छुट्टी पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो चुकी है। सरकार ने पहले भी हिंदू त्योहारों में छुट्टी में कटौती की थी। हिंदू त्योहारों की छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। छुट्टियों में कटौती पर सियासी बवाल मचा हुआ था, जिसके बाद सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा। नीतीश सरकार को बैकफुट पर वापस आना ही पड़ा और एक बार फिर शिक्षा विभाग ने सरकार को संकट में डाल दिया है। के पाठक के नए प्रयोग से अब सियासत काफी गर्मा गई है। बीजेपी सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगातार लगा रही है। नीतीश सरकार इस्लामीकरण का आरोप लगा रही है। बीजेपी सरकार से फैसले को वापस लेने की मांग लगातार कर रही है और छुट्टियों पर नीतीश सरकार एक बार फिर से फंसती हुई नजर आ रही है। सवाल तो ये भी है कि क्या छुट्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। ये बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि लगातार शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिसको लेकर विवाद गहराता जाता है और इस पर सियासत भी खूब होती है। अगर पिछले कुछ वक्त की हम याद आपको दिलाएं तो उस दौरान शिक्षकों की तरफ से आंदोलन किया गया कि हमारी छुट्टियों को रद्द नहीं किया जाए। खास करके महिला शिक्षिकाओं ने साफ शब्दों में कहा कि जितिया और तीज जैसे पर्व हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और इस महत्वपूर्ण जो त्योहार होते हैं उसमें हमें छुट्टियां मिलनी ही चाहिए। और ऐसे में कुछ फैसले वापस भी लिए गए थे। छुट्टियां जो नहीं दी जा रही थी, जिन्हें रद्द किया गया था, उन्हें वापस से उन्हें दिया गया। और ऐसे में अब जब ये नया कैलेंडर सामने आया है तो ये विवाद एक बार फिर से गहराता नजर आ रहा है। और चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बताएं। पुलिसकर्मियों के बैरक से भारी मात्रा में शराब की बोतल बरामद की गई है। शराब मिलने के बाद पटना पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए दीघा थाने के थानेदार रामप्रीत पासवान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके अलावा 4 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज करते हुए दारोगा फूल कुमार चौधरी और ड्राइवर राजेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि 26 नवंबर को 1 करोड़ की शराब मिलने के बाद पटना एसपी को जानकारी मिली थी कि कुछ पुलिसकर्मी शराब को ठिकाने लगाने में जुटे हुए। जानकारी के आधार पर एक जांच टीम दीघा थाना भेजी गई। जांच टीम को एक बैरक में, जहां काफी संख्या में पुलिसकर्मी रहते हैं, वहां से जब्त शराब की कई बोतलें एक साथ मिल गई, जिसके बाद दीघा थाने के थानेदार रामप्रीत पासवान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जबकि दारोगा फूल कुमार चौधरी और ड्राइवर राजेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। दीघा थाना क्षेत्र में 2 कांडों में बड़ी मात्रा में शराब बरामद हुई थी। इसी बरामदगी को लेकर व्हाट्सएप पर एक शिकायत मिली थी, जिसकी जांच कराएगी। जांच के क्रम में थाना में जो बैरक हैं उनमें जब जांच की गई, तलाशी की गई, तो उसमें काफ़ी अमाउंट में शराब मिली। प्रथम दृष्टया वो शराब देखने में वही शराब की कंपनी दिख रही है जो एक दिन पहले बरामद हुई थी। शराब की बरामदगी को लेकर दीघा थानाध्यक्ष को के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए अनुशंसा की गई व उनको निलंबन किया गया है। साथ ही साथ चालक सिपाही राजेश कुमार, चालक होमगार्ड चंदन, होमगार्ड सुरेंद्र प्रसाद व सब इंस्पेक्टर फूल कुमार चौधरी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जा रही है। और इसमें से फूल कुमार चौधरी व राजेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है
और उत्तरकाशी सिलकयारा टनल से एक अच्छी खबर सामने आई है। रैट माइनिंग टेक्निक से मैनुअल खुदाई अब शुरू कर दी गई है और इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सामने आई है। करीब 2 मीटर आगे तक पाइप को खिसकाया गया है। मैनुअली अब करीब 5 मीटर की खुदाई बाकी है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर जो सामने आई है उसे देखिए, और ये तस्वीर सुखद भी इसलिए है क्योंकि कोशिशें लगातार जारी है और महज अब 5 मीटर की ही दूरी बची है। 41 जिंदगियों को बाहर निकालने की कोशिशें लगातार जारी है। पहले मशीनों का इस्तेमाल किया गया, उपकरणों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो मशीनें सफल नहीं रही और ऐसे में अब मैनुअल तरीके से, यानी कि लोगों की मदद से, मजदूरों की मदद से कैसे रैट टेक्निक की सहारे इस पूरे टनल की खुदाई की जा रही है और महज 5 मीटर की खुदाई अब बाकी रह गई है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। उन तस्वीरों को देखकर आप भी समझ सकते हैं कि कैसे ये सभी मजदूरों को निकालने की कवायद युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। 41 जिंदगी, 16 दिन, जिंदगी और मौत के बीच 12 मीटर का ये फासला। जब सब हार गए तब मोदी और उनकी टीम ने कमान संभाल ली। मोदी के टॉप अफसर उत्तरकाशी पहुंचे और हर उस संभावना पर काम शुरू हुआ जिससे मजदूरों को बचाया जा सके, और इसी में से एक है रैट माइनर की टीम। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीर और अलग अलग तरह की कोशिशें आपको इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। ड्रिलिंग मशीन का सहारा लिया गया, ऑगर मशीन, वर्टिकल ड्रिलिंग, तमाम तरह की कोशिशें हुई, लेकिन बावजूद ये कोशिशें नाकाम ही नजर आई। चलिए अब आपको बताते हैं कि रैट माइनर की टीम कैसे काम करेगी, किस तरह से वो रेस्क्यू को अंजाम देंगे। सबसे पहले रैट माइनर की टीम सिलकयारा साइड से अंदर घुसी है और इसी पाइप के जरिए रैट माइनर अंदर पहुंच चुके हैं और मैनुअल ड्रिलिंग करना शुरू कर दिया है। रैट माइनर मजदूरों से महज 12 मीटर की दूरी पर है, लेकिन फिर भी उन्हें इस काम को पूरा करने में 20 से 22 घंटे का वक्त लग सकता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ये सभी मजदूर, ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए कि 12 मीटर और 20 से 22 घंटे की ये दूरी उनकी तरफ से तय किया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन से 3 प्लान हैं जिन पर ये काम लगातार जारी है। उत्तरकाशी की सिलकयारा टनल में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू का प्लान ए ऑगर मशीन के तहत अंजाम दिया जा रहा था, जिसमें काम कर रही ऑगर मशीन फेल हो गई। उसकी भी तस्वीर आपने देखी थी। फिलहाल ड्रिलिंग का काम रोक दिया गया और सेना ने मोर्चा अब संभाल लिया है। साथ ही साथ प्लान ए फेल होने के बाद रेस्क्यू करने के लिए प्लान बी की भी शुरुआत की जा चुकी है, जिसके तहत वर्टिकल ड्रिलिंग कराई जा रही है। आइए आपको प्लान बी के बारे में ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तस्वीरें देखिए, ग्राफिक्स देखिए और समझिए कि ये प्लान बी कैसे काम कर रहा है। इसके तहत टनल में जो वर्टिकल ड्रिलिंग चल रही है उसके तहत मजदूरों को बचाने के लिए सुरंग के ऊपरी हिस्से से ड्रिलिंग की जा रही है ताकि उन्हें बचाया जा सके। प्लान बी में वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए 2 छेद करने की तैयारी की गई है, यानी कि 2 होल्स वहां पर किए गए हैं और पहली वर्टिकल ड्रिलिंग 84 मीटर की होगी, जबकि दूसरी ड्रिलिंग 320 मीटर की होगी। उत्तरकाशी की सिलकयारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए प्लान बी के अलावा प्लान सी भी तैयार कर लिया गया है, जिस पर काम अब तेजी से शुरू किया जा चुका है ताकि मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। प्लान सी के ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि टनल के दूसरे छोर यानी कि डंडाल गांव की तरफ से ड्रिलिंग लगातार की जा रही है। इसके लिए चट्टानों और पत्थरों को तोड़ने के लिए जानकारी के अनुसार राहत बचाव की टीम ने 3 ब्लास्ट भी किए हैं। प्लान सी पर भी रेस्क्यू टीम तेजी से काम कर रही है ताकि अगर प्लान ए की तरह दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी तरह की कोई अड़चन ना हो और मजदूरों को बाहर निकालने के काम में रुकावट ना आए। ये कोशिश लगातार जारी है और ये कोशिशें पिछले 15 दिनों से चल रही है और अब जाकर मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए ये कोशिश अब पूरी की जा चुकी है। 5 मीटर अब बस दूरी रह गई है 41 मजदूरों की जिंदगी को अब बचाने के लिए। और चलिए इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे। आईपीएस आदित्य कुमार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 2 सप्ताह के अंदर सरेंडर का आदेश। आईपीएस आदित्य कुमार पर अपने ऊपर से केस खत्म कराने, प्रोसीडिंग खत्म कराने और बेहतर पोस्टिंग के लिए अपने दोस्त अभिषेक अग्रवाल को पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनकर
बिहार के तत्कालीन डीजीपी संजीव कुमार सिंघल को फोन करवाने के कई आरोप लगे हैं। कानूनी पेचीदगियों का सहारा लेकर अब तक वो बचते रहे। आदित्य कुमार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान आईपीएस आदित्य को इस केस में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। साथ ही 2 सप्ताह के अंदर सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले पटना हाईकोर्ट से भी आदित्य कुमार को राहत नहीं मिली थी। 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं आदित्य कुमार। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।